कुछ चींटियां शिकारी के हाथ पर चढ़ाई। उसने उन्हें झटक कर फेंकने के बजाय सीधे निगल लिया, क्योंकि शिकारी जानता था जरा सी हरकत पूरी शिकार योजना को नाकाम कर सकती थी। सामने याको का झुंड धीरे धीरे चट्टान की ओर बढ़ रहा था। शिकारियों की आंखों में चमक आ गई, मौका आ चुका था। अचानक उन्होंने हमला कर दिया। घबराए हुए या पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़े। जैसे ही वे सही जगह पहुंचे, शिकारी रुक गए और पूरी ताकत से भाले फेंक दिए। डर के मारे याक पलट कर भागे, यह जाने बिना कि सामने अनथीन खाई है, रुकने का कोई रास्ता नहीं था। एक एक करके याक खाई में गिरते चले गए। तभी याको का राजा सब समझ गया। गुस्से से पागल होकर वह शिकारी दल की ओर झपटा। आयरन फैन प्रिंसेस का बदला लेने के लिए उसकी दहाड़ सुनकर पहली बार शिकार पर आया युवक घबरा गया। पिता की चीख सुनकर उसे होश आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याक राजा फिर से उस पर टूट पड़ा और उसे अपने खुर में फंसा लिया। बेटे को बचाने के लिए पिता ने भाला फेंका, जो सीधे याक के पेट में धंस गया। दर्द से तड़पता हुआ याक खाई की ओर भागा और युवक को नीचे फेंक दिया। जब लोग पहुंचे तो देखा युवक चट्टान से लटका हुआ था। पिता ने चिल्लाकर कहा, मत छोड़ना, लेकिन जिस पत्थर को वह पकड़े था वह टूट गया। वह सीधे नीचे चट्टानी प्लेटफॉर्म पर गिरा और बेहोश हो गया। पिता नीचे कूदना चाहता था, लेकिन साथियों ने उसे रोक लिया, क्योंकि वह कबीले का मुखिया था। उसे अपने लोगों को सुरक्षित घर ले जाना था। भूख से जूझते कबीले के लिए वह शिकार पर निकला था और बेटे को अनुभव दिलाने लाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंततः पिता ने आंसुओं के साथ बेटे की समाधि बनाई और कबीले को लेकर लौट गया। काफी समय बाद एक गिद्ध युवक के पास आया। जैसे ही उसने शव को नोचना चाहा, युवक की आंख खुल गई। उसने झपटकर गिद्ध की गर्दन पकड़ी और उसे खाई में फेंक दिया। उसने पिता को पुकारा, कोई जवाब नहीं। अब उसे खुद ही रास्ता ढूंढना था। वह नीचे उतरने लगा, लेकिन हाथ